Hey guys, welcome to our YouTube channel Pakistani Girls Reacts. My name is Fatma and my name is Zainab. आज हम दोबारा से बरखा सिंह की वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम उनकी बहुत सी वीडियोस पे रिएक्ट कर चुके हैं, जिनमें दिल्ली सिटी थी और कलकत्ता थी और जयपुर जी। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है जी। तो आज की वीडियो का टाइटल है ग्लोबल ट्रैवल सीरीज बाजार ट्रैवल जोधपुर फीचरिंग बरखा सिंह। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर टू सपोर्ट देम एंड सब्सक्राइब देम। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमें भी सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I am Barkha Singh and there are two things I love the most. One, traveling and two, shopping. So I thought, why not shop while I travel? Oh wow! Bam! So welcome to Bazaar Travels. वाओ, सब कुछ इतना ब्लू लग रहा है। The most iconic bazaars in India that are still सारे जो घर थे उनकी पेंटिंग culture and trends. And today I'm in the wonderful city of Jodhpur. सबकी ब्लू है। ब्लू ही है सब। Jodhpur, the land of royals, the blue city, the kingdom of Marwar, is home to one of the oldest bazaars of India who specialize tie and dye fabric work, furniture, handicraft items, textiles, decorative items and so much more. You know, people from all over the world come and shop here in Jodhpur and it has a market of over 700 crores just in handicrafts. चलो तो बाजार खुल गया है, शॉप्स भी खुल गई हैं। इससे पहले भीड़ बढ़ जाए, मैं चली। सरदार मार्केट। मैं हूँ जोधपुर के सबसे रंगीन और मशहूर सरदार बाजार में। दिस बिल्डिंग बिहाइंड मी इज द घंटा घर जो महाराजा सरदार सिंह ने 1880 में बनाई थी। इतना बड़ा लग रहा है। बाजार में 7,000 से भी ज्यादा दुकानें हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव सो मेनी आइटम्स। इट्स अ बस्टलिंग मार्केट। मैं जा रही हूँ, कम फास्ट। मैं बरखा हूँ, आपका नाम? मेरा नाम ऋषि। तो मैंने सुना है एंड टेल मी इफ इट्स ट्रू कि मिक जैगर ने यहाँ से शॉपिंग की थी। हाँ, मिक सही जैगर। बोल रहा है। रियल, यहाँ पे मिक जैगर बाद में सर्च देखना है। हाँ, तो मैं आपको I दिखाता don't हूँ। believe you. ये देखिए मिक जैगर के बारे में। और इसमें हमारे बाबा टेम्पोरियम में उसने 68,000 पाउंड उन्होंने खर्च किया था यहाँ पे। 68,000 Pounds. पाउंड्स। देखो मैं तो 68,000 पाउंड्स नहीं खर्च कर नहीं, सकती, वहाँ। बट अगर मेरे को अपने घर के लिए कुछ खरीदना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे जो टिपिकल जोधपुरी स्टाइल है? ये हमारे जोधपुर की जो लोकल दरी आती है, ये पूरा इंडिगो ब्लॉक प्रिंटेड है। और ये देखिए कितना सुंदर है। ये हम ब्लॉक प्रिंटेड के कुशन कवर वगैरह भी इसका बनते क्या प्राइस रेंज है ये सारे कुशन 600 कवर्स रुपये के? ईच। ये देखिए, ये पूरा किंग साइज बेड कवर है। और मुझे ऐसा कहीं पूरे बाजार में और कहीं हाँ, नहीं दिखेगा पूरे ऐसा? वर्ल्ड में नहीं मिलेगा मैडम। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं। और हमारे पास कुछ और भी है, जैसे फूप्स। Proofs अगर नहीं है। इतना क्रिएटिव है सब। पुराना क्लोथिंग हो गया जिसको आप पहनना पसंद नहीं करते हैं, और फिर जो गंदे कपड़े होते हैं वो इसके अंदर उसके डालिए भर आप। दो अगर और मेहमान को बैठा दो। आई एम डेफिनेटली पिकिंग दिस अप। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन बांधने में मैं आपके लिए रेड कलर बहुत सुंदर लगेगा आपके ऊपर। आप रानी नहीं, महारानी Oh my लगेंगे। God. यू लुक लाइक क्वीन। I look like a queen. लेट्स शो यू सम नाइस जैकेट्स। Come, let's look at some nice jackets. This is so cool. And this is like very, it's like featherweight. जरा आप मिरर में देखिए कितना सुंदर लग रही है। नाउ यू quite लुक cool. मच यंगर देन नाउ। Now I look like a princess, young princess. मजा आ गया। Shopping at Baba Art Emporium is a perfect जोधपुर experience. मतलब यहाँ का कलेक्शन तो अमेजिंग है ही, लेकिन यहाँ के सेल्समैन आर इवन मोर अमेजिंग। दे सो एंटरटेनिंग। लाइक मैंने आई थिंक यहाँ 2-3 घंटे निकाली, लेकिन इतना टाइम कब खत्म हो मुझे पता ही नहीं चला। And you know, when you come here, definitely ask for Rishi because he is the one who can make you from a commoner to a Maharani. So, follow.
जूती में दायां और बायां नहीं होता है अच्छा, और इतनी कंफर्टेबल होती है कि आप पाँव में डालोगे ऐसा हाँ जी। लगेगा आपने शॉक्स पहन रखे तो ये जनरली आप कितने में बेचते हैं? 450। एक पे वो बोले कितना beautiful 400 और अलग अलग टाइप की, हाँ प्लेन वाली 350 और ये वाली ऐसी टाइप की। जरदोजी वाली जी। ये 850 की। पर मेरे को सबसे अच्छी ये लग रही जो आपने पहनी है, ये कहाँ है? ये तो मैंने मेरे खुद के लिए बनवाई है स्पेशल। तो ये क्यों अपने लिए आपने इतनी अच्छी जूती बनवाई? भारी जूती कोई पहनता ही नहीं है आज के टाइम। अच्छा, बहुत वजन है क्या जूती में? और उसपे मजे की बात ये है जब उसको चलते हैं ना हाँ जी। तो उसपे चढ़ चू की आवाज आती है। ये लिजर्ड क्यों लगाई है आपने ऊपर? नजर ना लगे। लिजर्ड से? और लिजर्ड होती है लक्ष्मी का रूप, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ लिजर्ड आती है। अच्छा, आपकी दुकान में ना मुझे बड़ी कूल चीजें दिखी, जैसे मेरे को ये भी बहुत पसंद आया, अच्छा ये वाला जूती का लोगो। आपकी ये शॉप के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो आपकी प्लीज कुल्हड़ लस्सी ट्राई करा दीजिए। सिंपल। The shop is right in front of the Ghanta Ghar, so definitely come and try this out. लालजी है। What is this place? वाओ सुपर। You know, I always have had a hobby of महाराजा quirky items जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगे, and my quest for finding all these amazing antiques has led me to Lalji Handicrafts. वैसे ये दुकान आई थी in around the 1960s, so it's a really old shop with a lot of things that are both old and new. You know, Lalji Handicrafts has one of the biggest collections of all these antique items and decorative pieces. In fact, काफी सारी historical films जो बनती हैं, वो सब यहीं से props उठाते हैं। आज से मैं इसी में चाय बनाऊंगी और इसी में चाय पीऊंगी। ये मेरा है। और देखें। You know, this place is like entering a magical box. जहाँ हर जगह आपको सिर्फ surprises और surprises मिलेंगे। Like, come here. Take a look at this chest of drawers. I mean, इस पे texture भी है, and it's such a rich color. This green is such a rich green. Ooh, check this vintage firecracker out. ये कितना cool है. Some quirky stuff like this also. What is this place? कितना तरतीब से पड़ा हुआ है सब। It feels like I'm walking into Narnia ka closet. इतना बड़ा warehouse, it's full of amazing things. This place has everything, right from सब कुछ इतना old है। decorative pieces to a chest of drawers. Fun fact बताऊं? Game of Thrones के लिए भी यहाँ से furniture manufacture होके गया था. You know what? I can't wait to discover this place more. तो चलो फटफट देखते हैं. Let's see what other jewels are there in this place. Yes! 2 रुपए। Oh my God! I love this. I love this. I love this. I love this. I wish I could take it home. इस जगह में हर चीज इतनी exquisite है कि बड़े-बड़े celebrities यहाँ आए हैं to buy things for their homes. And I just wish मेरे पास यहाँ ज़्यादा time होता और अपने बॉम्बे घर में ज़्यादा जगह होती to take more items home, क्योंकि यहाँ इतनी सारी variety है. Spice paradise. It looks like it's cooking lessons. I तो love cooking, but being a Rajput मैंने कभी राजस्थानी खाना ही नहीं बनाया है. So I think ये perfect opportunity होने वाली है. Let's go. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment ça va là-bas? Parlez-vous français? Apa? Oui, je même parle français. ये कौन सी लैंग्वेज? Oh. So if you don't know what we were speaking, we were all showing off our French. मैंने मथानिया चिली के बारे में बहुत सुना है जोधपुर बहुत में. अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा साहब, इंडिया मुझे बताइए। में काफी जगह ब्रेड मिर्ची ग्रो की जाती है। जी। हमारे मथानिया में ये जोधपुर एक ऐसी जगह है जहाँ वो मिर्ची पैदा होती है, वो पैदा होने से पहले बिक जाती है। ये बताएंगे मिर्ची की वजह से इसका टेस्ट अच्छा आता है। आज हम आपको राजस्थान की स्पेशल खिचड़ी बना रहे हैं और इसमें ये स्पेशलिस्ट है मेरी वाइफ। चलिए शेफ सिखाइए.
एक्चुअली मेरे जो नाना दादा है वो सब भी राजस्थान से हैं। अच्छा। पर मैंने कभी राजस्थानी खाना नहीं बनाया, तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो बहुत स्पेशल है। आप उनको सरप्राइज करना, उनको ले जाकर आपकी मम्मी को या पापा को ये खिलाऊंगी बताना हाँ ना कि ये नमकीन खिचड़ी हमारा नमकीन है। खिचड़ी जोधपुर की। ओके, सो दिस स्मेल्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट डन। ये देखो आपकी नमकीन खिचड़ी रेडी। ये हुआ ना महाराजा वाला खाना। डिलीशियस लग रहा है। ये अनार था। गर्मा गर्म नमकीन खिचड़ी। आया मजा? So I'm going to indulge in this wonderful dish. Shopping can wait for a while. Bye. Fun. This is bang in the middle of the bazaar. It was built by Rani Tawarji in the 1740s, but it was only recently excavated not many years ago. I still can't believe it. It is bang in the middle of a bazaar. Jodhpur is wonderful. On this side of Turji Ka Jhalra, there's a whole lot of really fancy shops. They're designer boutiques that sell clothes, bedding, furniture, decorative items, you name it. चलो दिखाते हैं आपको डिफरेंट साइड ऑफ जोधपुर। तो मैं अभी पोर्ट साइड कैफे में हूँ, स्टोर, एंड ये स्टोर बहुत सारी चीज़ें बनाने में बिलीव नहीं करता है, बट दे बिलीव इन मेकिंग स्टैंड अलोन स्टेटमेंट पीसेस। I love how everything has the Jhalra print on it. Loving the vibe of this store. Hey, check this out. These are such cool night suits. Like, look at the prints. All these outfits, they're really modern. Like, this is off-shoulder, this is a spaghetti, but they're all using traditional Rajasthani Jodhpuri prints. I'm loving the print. I love this pink color, firstly. And this is again a very typically Rajasthani pink color. बहुत यहाँ दिखेगा आपको. So they also have like a little more formal pieces that are still very trendy. Here people are big on indigo. So there's really cool clutches. And this is just under 4,000. Ooh. So this looks like my favorite part of the shop, the sleeping part. And I think we've had a long enough day up till now. So I'm gonna take a nap. I'll see you after. So I'm on my way to Pukhraj Dari Udyog, जहाँ तरह तरह की दरियाँ मिलती हैं, and they say that it is a holistic experience. वहाँ आपको काफी सारी चीजें experience करने मिलती हैं. So I'm super excited to check it out. Let's go. तुम देखो यहाँ पे भी blue है। सालवास। खमा गणी घनी खमा. आइए, वेलकम टू पुखराज दरी उद्योग। Thank you. बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है. आइए, आपको हमारा काम दिखाते हैं हम लोग। जी. बैठिए। तो इस दरी के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो ये सिर्फ जोधपुर में बनती है या अलग-अलग जगह राजस्थान में? आपने एकदम सही सुना है। हम जो बना रहे हैं इसका स्पेशलिटी है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक वीविंग, जी. जो पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ हमारे गांव में बनती है, सालावास में। तो ये डिजाइन कौन डिसाइड करता है कि ये वाली दरी कौन सी डिजाइन? डिजाइन इसके लिए हमारे पास कोई फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं होते, जी. क्योंकि हमारा ये पुश्तैनी काम है ना, तो हम लोग पीढ़ियों से ही काम करते आ रहे हैं, which is coming since 700 years. 700? अब मेरे को सिखाएंगे क्या या मैं खराब कर दूंगी आपकी दरी? थोड़ा खराब करेंगे लेकिन आपको सिखा सकते हैं अगर चलिए मैं थोड़ा सा खराब करती हूँ आपकी दरी. आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास बनी हुई है। मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया एंड कुछ नया सा सीखने मिला आज, which was an amazing experience. You know, यहाँ आने के बाद मेरे दिमाग में एक ही ख्याल है कि इंडिया में इतने सारे such talented artisans हैं, लेकिन we don't even know about it. Ending my day in Jodhpur in this super cozy rooftop cafe in Sardar Bazaar.
having my favorite cup of soy cappuccino and the Mehrangarh fort in background. Traveling through the bazaars of Jodhpur, मुझे एक चीज realize हुई कि बड़ी-बड़ी cities में हम छोटी-छोटी सुंदर चीजें overlook कर जाते हैं. The bazaars of Jodhpur provide not only a place to shop, but they also give you an experience and stories to take back home. So I'm so glad to have picked Jodhpur as one of my destinations. तो बाकी वीडियोस की तरह ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव थी। और मुझे बरखा सिंह की वीडियोस की जो एक बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो ये कि इसमें हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में भी कितना सब कुछ बताया जाता है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उससे। और जैसा कि हमें बाकी सिटीज़ की वीडियोस देख के भी काफ़ी कुछ पता चला, इस सिटी को भी देख के हमें काफ़ी आइडिया हुआ। और जैसा कि वीडियो के दरम्यान में हमें भी जगह का नहीं पता था। हाँ, वो जो हमने सर्च किया था तो वो पता चला कि वो इंग्लिश सिंगर है। हाँ। और कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने भी यहाँ से शॉपिंग की। तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ राजा महाराजा टाइप चीज़ें थी बहुत सारी। हाँ, वो जो लालजी वाली हाँ। हैंडीक्राफ्ट थे वो कितने एंटीक लग रहे थे। और व्यू भी, और वो ब्लू सिटी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो सारी जो पेंटिंग्स वगैरह हुई थी और जो घर थे उनको भी ब्लू पेंट किया हुआ था। हाँ, और सब कुछ इतना पुराना होने के बावजूद भी कितना न्यू लग रहा था अभी तक। हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। हर जगह मतलब हर सिटी के इतनी वैरायटी है, लेकिन फिर भी हर सिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ है और हर एक की अपनी एक खासियत लगती है देख के। तो यहाँ पे हम अपना रिएक्शन ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।